अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं मुर्तज़ा ज़ैदी एडवोकेट यूट्यूब के चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब फरमा दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन, आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस के बारे में उसके प्रोसीजर के बारे में कुछ मालूमात फराहम करूँगा। और मेरी ये भी गुजारिश है कि ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, ये मेरे जो नोट्स हैं इनका इन्हासार इनके कंटेंट्स का जो है वो उन पर है। और ये ज़्यादातर आने वाले नए दोस्तों के लिए मुफीद है, या जो तालिब इल्म कॉलेजों में पढ़ रहे हैं या जूनियर हजरात हैं, उनके लिए ये मददगार साबित हो सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले ये गुजारिश करूँगा कि लिमिटेशन एक्ट तो है एक जनरल एक्ट, लेकिन उसके अलावा भी अक्सर ऐसे मौक़े आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए किसी कौंसल साहब की या ऑफिस की गलती को नज़रअंदाज किया या उसकी करेक्शन कर दी जब उन्हें ये इल्म हो गया और उनको ये यकीन हो गया कि वो जो फाइलिंग और प्रोसीजर में गलती हुई थी वो बोनाफाइडी एरर था इन गुड फेथ, यानी इस प्रिंसिपल के ऊपर जिसको हम यानी इंग्लिश में कहते हैं बोनाफाइडी एरर इन गुड फेथ। तो इसके तहत जो गलती कोई हो जाती है फाइलिंग में तो उसको अक्सर जो है कोर्ट इग्नोर कर देती है। ऐसे ही एक केस का मैं आज एक जायज़ा लूँगा कि अदालती समाअत के दौरान जो कोर्ट का यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अल्टीमेट कोर्ट है, इसलिए वो हर पहलू से केस को देखती है और बाज़ दफ़ा उनसे भी जो है ये हो जाता है कि कोई चीज़ उनके नज़र से ओझल रह जाती है और इसलिए वो इंसाफ की मुकम्मल और दुरुस्त इंसाफ करने के लिए वो उसको माफ़ यानी सुप्रीम कोर्ट उसको माफ़ कर देती है या फिर उसकी तस्हीह कर देती है। एक ऐसी ही सूरत थी जिसको मैं गुजारिश करने लगा हूँ कि एक मुकदमे की समाअत के दौरान एक फरीक ने या ये कह लें हम कि फरीक के कौंसल ने
वैसे तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कागजात और सब चीज़ों की देखभाल करना, और उसके बाद वो केस फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो एक केस था जो एक्चुअली उसमें वो अपील दायर होना थी। अपील की बजाय वो कौंसल साहब ने CPLA दायर कर दी, और फिर ये हुआ कि उस CPLA जो उसने दायर की उसमें ना तो ऑफिस वालों ने कोई एतराज़ लगाया, ना ही जब ऑनरेबल कोर्ट ने जब उनके सामने पेश हुआ वो केस, ना ही उन्होंने इस बात का ख्याल किया कि ये केस तो अपील का है, ये इसकी CPLA मेंटेनेबल नहीं है। तो ये उनको उस वक़्त तक भी उनके इल्म में या कौंसल के या कह लें हम फरीक के इल्म में ये बात ना आ सकी, हत्ता कि वो केस रिपोर्ट भी हो गया। जो आप अगर देखना चाहेंगे उसे तो वो है 2003 SCMR, पेज है उसका 87। तो इसमें ऐसा वाक़या पेश आया कि जब वो केस फाइल हुआ तो वो ऑफिस वालों को भी ये नहीं, उनसे ये गलती हो गई कि ये डायरेक्ट अपील है और CPLA नहीं बनती इसकी, ये अपील दायर होनी चाहिए। जब वो केस फैसला होकर, जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया है, वो रिपोर्ट भी हो गया, तो उसके बाद जब ये कोर्ट के इल्म में लाया गया और फरीक मुकदमा ने एक दरख्वास्त दायर की कि इसको जनाब ये मैंने गलती से CPLA यानी सिविल पिटीशन फॉर अपील, ये पहला मरहला होता है सुप्रीम कोर्ट में और इसमें यानी डायरेक्ट अपील सिर्फ उन केसेस में होती है जिसमें मॉनेटरी लिमिटेशन होती है, और अक्सर जो है वो 50,000 या उससे ज़्यादा की मालियत जो है वो अपील उसकी दायर की जाती है। तो उसने दरख्वास्त दी और वो जो अपील है, अपील की मियाद 30 दिन है सुप्रीम कोर्ट के की स्टेज पर, कि जो अपील है डायरेक्ट उसके लिए 30 दिन और जो CPLA है उसके लिए 60 दिन होते हैं। तो वो चूँकि काफ़ी अर्सा उसमें गुजर गया था जब उसने दरख्वास्त दी, तो उसमें उसने ये निशानदही की फरीक ने कि मेरे से भी गलती हुई, और फिर दफ्तर वालों ने भी चेक नहीं किया इसको, उनसे भी गलती हो गई, और अदालत में भी इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया गया किसी भी तरफ से। तो इसलिए उस बराए मेहरबानी इसको आप दोबारा सुनकर डायरेक्ट अपील के तौर पर इसकी समाअत फरमाएं, और मेरी जो CPLA है उसको कन्वर्ट कर दें अपील में,
और बतौर अपील जो है फिर इसका फैसला फरमा दें। सुप्रीम कोर्ट को आईन पाकिस्तान 1973 के तहत आर्टिकल 185 3 के तहत ये अख्तियार हासिल है कि वो इंसाफ की खातिर कोई भी फैसला कर सकती है जिससे किसी भी फरीक को नुकसान ना हो, बल्कि वो मुकम्मल और दुरुस्त इंसाफ जो है वो एक फरीक को मिल सके। तो फिर इस केस में ज़ायदुल मियाद यानी कानूनी नुक्ते को माफ़ करते हुए CPLA को सुप्रीम कोर्ट ने अपील में कन्वर्ट करके उसकी समाअत फरमा ली और उसमें उन्होंने यही एक पॉइंट होल्ड किया कि इस सारे मामलात में ज़ाहिर ये होता है कि जो फरीक है, जो कौंसल है, उसकी इसमें बोनाफाइडी एरर थी, जिसकी वजह से ये केस अपील की बजाय CPLA के तौर पर सुना गया। फिर जो बाद में अपील में जो फैसला हुआ वो भी रिपोर्टेड है, वो आप मुलाज़ा कर लें। 2006 SCMR उसका सफ़ा है 504। इस कानूनी नुक्ता म्याद यानी माफ़ी जो दी जाती है ज़ायदुल म्याद टाइम बार्ड केसेस में, जो वक़्त ज़ायद हो जाता है उसमें जो माफ़ी दी जाती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्स 80 और ऑर्डर 8 के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि उसके तहत भी सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार है कि वो जो है वो टाइम बार्ड केस की जो है ज़ायदुल मियाद पीरियड को माफ़ कर दे। अलबत्ता ज़्यादातर जो केस ला है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है इस मामले में, यानी अगर कोई गलती ऐसी हो जाए तो उसको कन्वर्ट नहीं करते अपील में। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक केस है 2005 SCMR सफ़ा है 1371। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर ये असूल तय कर दिया था कि ज़ायदुल मियाद केस यानी टाइम बार्ड केस में माफ़ी नहीं दी जा सकती, यानी जो टाइम ज़ायद हो गया है वो कंडोन नहीं होगा। और अपील में भी यही उन्होंने उसूल बनाया है कि अगर अपील भी ज़ायदुल मियाद हो यानी 30 दिन से ज़्यादा हो तो भी तो कंडोन नहीं की जाएगी। इस तरह ये अब वाज़ेह हो गया है कि हम जब कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में दायर करें तो उसे हमें यानी कौंसिल को भी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो हम इंगेज करते हैं उसको भी, दोनों को इस बात का इदराक होना चाहिए कि जो हम केस फाइल करने जा रहे हैं वो सिविल पिटीशन फॉर लीव होगी या कि वो डायरेक्ट अपील के तौर पर फाइल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट
ने जो है वो माफ़ी की दरख्वास्त अक्सर जो है केसेस में माफ़ नहीं की। उसकी एक और मिसाल जो है वो आपको मिल सकेगी 2008 SCMR में, पेज है 1593, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने डिले को कंडोन करने से इनकार कर दिया था। तो मोहतरम सामीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आइंदा व्लॉग में इंशाअल्लाह मैं मज़ीद कानूनी निकात लेकर हाजिर खिदमत होऊंगा। अल्लाह ताला आपको, आपके ख़ानदान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।